हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल बिकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं, हमें कहाँ पर एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिसमें हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है, ट्रेडिंग रेंज में है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। ये भी हो सकता है मार्केट अगर नीचे आता है तब भी इसका ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट रैली करे। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, अगर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बनता है या यहाँ से कोई अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या ये बाय हो सकता है? ऑलमोस्ट हाई के पास है। हमारे लिए बेस बेट कहाँ पे है? जैसे मार्केट रैली करता है, मान लीजिए यहाँ पे, या ये लोअर थर्ड है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, तब ये हो सकता है। पर अगर फर्स्ट मिनट में ही अगर इतनी सारी वोलेटिलिटी है तब आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम फर्स्ट मिनट का कैंडल देख लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। ऑलराइट, तो मार्केट ये हम देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तो ये हमारे लिए बेटर बेट है, इससे बाय करना है। यहाँ पे ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये भी लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। एक ही बार में अगर ऐसे बहुत एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। पर एनीवे, अगर आप यहाँ पे बाय भी कर रहे हो, मेक श्योर आपके लिए स्टॉप लॉस भी बड़ा है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, यहाँ पे देखना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका एग्जिट होगा, फिर और कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। ट्रेडिंग रेंज, अगर हम ये ट्रेडिंग रेंज मान लेते हैं, मान लीजिए अभी फिलहाल ये आया हो सकता है, ये लो हो सकता है। जब मार्केट यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बर्स बनाता है, क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो मार्केट साइडवेज गया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तब ये भी बाय हो सकता है। यहाँ पे आई का फिर फॉलोअप देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसे बार बन रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट होता, ये बाय पर ज़रूर होता हमारा। और फिर यहाँ पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर कि फिर मल्टीपल लेग्स हमें देखने हैं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे फ़िलहाल हमारा कोई एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है तो क्या हम तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? तो सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है क्या मार्केट सच में रैली करने वाला है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और इसके ऊपर भी वीक है। फिर आप नेक्स्ट जो आपका सेल बनाना है तो आप इसके नीचे सेल बना सकते हो। तो ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे एग्जिट होता। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, कोई बाय नहीं बन रहा। हमारे लिए सेल जो बन रहा है, यहाँ पे सेल बन रहा है। यहाँ पे देखना है क्या मल्टीपल लेग्स आते हैं, क्या लोअर लोज बन रहे हैं, क्या मार्केट इसका हाई निकल रहे हैं, तो नहीं, कोई चैनल नहीं है, तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। क्या सच में रिवर्सल आता है? नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अब देखना है क्या मार्केट सच में कंटिन्यूसली कोई सेल ऑफ दे रहा है। अगर हम ये देखते तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ से कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। तो जब मार्केट काफ़ी समय से कंटिन्यू कर रहा है तो हम यहाँ पे जब भी पुल बैक है उसके बाद भी बाय करने के लिए सोच सकते हैं, हमें सेल करने के लिए सोच सकते हैं। कि यहाँ पे कोई ये बार के बाद कोई सेल बन रहा है तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ पे डबल, ये मार्केट मूड अप एंड डाउन, उसके बाद हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है ताकि हमें बाकी के लेग्स के बारे में पता चले। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, अब्रप्टली रैली करें, उसके बाद फिर वो प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। बस हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नेक्स्ट बार इमीडिएटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, वो कहाँ निकालें, ये सब हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल करते हैं, आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड को मैनेज करने के लिए सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका फिर यहाँ पे एग्जिट होता, इसका ही निकलता है। तो ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया ये एक रीजनेबल ट्रेड था, और फिर यहाँ पे ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब ये ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है हमें, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 784, फिर 783, 743, 843 कहाँ पे आ रहा है? ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच रहे हैं 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स बन रहे हैं।
तो मेक श्योर आपके लिए स्टॉप लॉस आपके लिए सेम हो। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप लूजर्स हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। अब क्या ये सेल हो सकता है? ये सेल ज़रूर हो सकता है। डबल बॉटम है पर पुल बैक कोई डीप नहीं है, साइडवेज जा रहा है, ये सेल हम ले सकते हैं। फॉलो कैंडल्स देखना है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। हम क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब्रप्टली रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे होल्ड हो सकता है। यहाँ पे हमें देखना है क्या मार्केट, ये जब ऑलमोस्ट इसका हाई निकल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है, मेक श्योर आप एटलीस्ट यहाँ पे एग्जिट करो। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली इसका हाई निकालें, उसके बाद फिर रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। फिर कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ से मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से नहीं है, यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो रिस्क फिर बहुत बढ़ जाती है। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से नहीं है, यहाँ पे फिर पुल बैक है इसमें, तो कभी भी पुल बैक आ सकता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट बेट था वो ये था। नेक्स्ट, अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, पर मार्केट की फॉलिंग डाउन। ओके, इट कीप्स गोइंग डाउन। सो अगर यहाँ पे क्या यहाँ पे सेल हो सकता है? नहीं, ऐसे बार्स बन रहे तो काफ़ी सारे रिस्क हैं यहाँ पे। बस हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक वीक है, यहाँ पे भी एक एक बार का पुल बैक है, तो ये आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फॉलोअप देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। ऐसे रिवर्सल आ रहे हैं तो क्या एग्जिट करने के लिए सोचना है? इसके ऊपर है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि पुल बैक डीप हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप पे हमें सेल लेना है तो नहीं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट हर बार साइडवेज जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, क्या हम अब सेल नहीं? अब डोजी बार बनता है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल करे तब क्या सेल कर सकते हैं? रिवर्सल आ सकता है। बार को क्लोज होने दीजिए, अब बार क्लोज होता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। 3 बियर बार्स हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया था। अगर आप सेल करते हैं, मेक श्योर इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। आगे फिर फॉलोअप देख के आपको ट्रेड मैनेज करना है। और एक लेग आ सकता है, लेग आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। इसे स्ट्रॉन्ग अगर बियर बार्स स्ट्रॉन्गर बार्स बन रहे तो। पर देखिए यहाँ पे और एक लेग ज़रूर आ सकता है, तो यहाँ पे अगर आप सेल किए हैं तो आप स्टॉप लॉस पे रिलाई भी रह सकते हो। एटलीस्ट हमें ये देखना है कि क्या कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, तो ये जो स्टॉप लॉस है उस पर रिलाई रहना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है तो ऑलमोस्ट आपका फिर कहाँ पे एग्जिट होता? यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट नहीं हो रहा, वीक ब्रेकआउट है, जब इसके ऊपर जा रहा है तब हमारा एग्जिट होता। ऑलराइट, तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। अभी तो यहाँ पे भी सेल करते तो स्टॉप लॉस बढ़ेगा, यूज़ करना है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक था, और फिर नेक्स्ट ये एक था। नेक्स्ट देखिए, इसलिए क्लियर रिवर्सल जब तक नहीं आता है तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम ये ट्रेड एक्चुअली मेरा मिस हो गया है, यहाँ पे 3 बियर बार से फिर साइडवेज जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हम ये सेल ले सकते हैं। फिर आप इसे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट करता। और दूसरा मैंने एक सेल लिया था, इसके नीचे सेल लिया था, मार्केट काफ़ी टाइट चल रहा है, तो मैं अब्रप्ट रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारे केस में ऐसा हुआ है। बस आपको प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट पे ही ध्यान देना है। तो मैंने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एरो दिखा रहा है, यहाँ पे सेल लिया था। फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट रैली करेगा, पर वैसा नहीं होता है, अब्रप्ट रिवर्सल आता है। और मैं ये मेरे लिए एक टारगेट था, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से अगर ऐसे बाज बन रहा है तो इसका है निकालेगा, इसका है निकालता तो मैंने एग्जिट। तो ये बार का जैसे इसका है निकाला, मैंने एग्जिट किया है। यहाँ पे अगर हम फिर बाद में देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली फिर रैली करता है, पर फिर हमारा कोई यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। स्ट्रॉन्ग बार्स बने हैं, पुल बैक वीक है, क्या हम यहाँ पे बाय करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज जा सकता है?
ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और ये भी एक्सपेक्ट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, पर मार्केट क्या भी बुल ट्रेंड में है इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज, क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कोई रैली करेगा, तो यहाँ पे तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा बाई नहीं बन रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फुल बैक वीक है मार्केट, जब इसके ऊपर जा रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तब यहाँ पे बाई लेने के लिए सोच सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे यूज़ करना है। क्या मार्केट एल्यूजन लॉन्ग है? वो तो नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए या कोई ट्रेडिंग रेंज बनाए, तब उसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी अगर इसके कंपैरिजन में। तो बेस्ट बेट हमारे लिए यहाँ पे ये था। नेक्स्ट एक बियर बार है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बियर बार है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फॉलोअप देखना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है नहीं, उसके बाद पुल बैक है, उसके बाद पुल बैक है, ऐसे बार्स बन रहे तो ट्रेडिंग रेंज, ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ जाता है, तब उसके बावजूद भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो सकता है, पर ये अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लो प्रॉफिट बेट है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये सेल हो सकता है। तो आगे फिर फॉलोअप देख के आपको मैनेज करना है। क्या स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे सेल करते थे, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, इमीडिएट कोई स्ट्रॉन्ग रैली में नहीं है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे एग्जिट होता। तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो एग्जिट आपका इसके ऊपर होता, या फिर ऐसे बार्स क्लोज होता है तब भी एक्सेप्शनली, तब भी आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो, आई मीन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। ये भी एक तरीका है। बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स बने या फिर कोई उसका फिर नेक्स्ट हायर लो निकालें। ऑलराइट, अभी हम टॉप गेनर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट रैली करता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा नहीं, मार्केट फिर नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, ये सब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ से रैली करेगा, उसकी गारंटी कम है, इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद और एक लेग आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये सेल हो सकता है। डबल टॉप है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। नेक्स्ट कोई बात, तो मार्केट रैली करता है यहाँ पे, फिर देखना है क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई मोमेंटम दिखा रहा है तो मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे आता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अगर हम ये लेग भी देखते हैं तो बस ओवरलैपिंग बार्स हैं। अलग तो कोई बाय नहीं है इसमें। नेक्स्ट रैली करता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, डबल टॉप पे सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आई मीन ये अभी भी लो प्रॉफिट बेट है, बस मार्केट यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं दिया है, तो मार्केट अगर सेल ऑफ देता है तो हो सकता है यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दें। एटलीस्ट हम ये बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और इसके बाद हम वेट कर सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिवर्सल हो सकता है, तो ये जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं नहीं, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से होता है एग्जिट, यहाँ पे होता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज है।
कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार से मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या, तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में एक सेल था बस। नेक्स्ट ऑलराइट, think we have seen this chart, right? Yep, something is wrong. Alright, next one. मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली किया था, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे देखना ब्रेकआउट पॉइंट के पास क्या करता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है, कोई क्लियरिटी नहीं है कि हम अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो माइक्रो डबल टॉप में हम यूजुअली यहाँ पे हमने सेल किया था, तो ये 2 बार जब बनते थे तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रैली तो कर नहीं रहा, पर मार्केट अभी भी इसके ऊपर हायर लो बना चुका है और ये गैप्स बना, आई मीन यहाँ पे ब्रेकआउट था, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ से डीप पुल बैक है इमीडिएटली। यहाँ पे तो हमें पता है कि मोमेंटम ब्रेक होने के बाद एक तरीके का माइक्रो डबल टॉप ही है कि हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सेल लेने के लिए नहीं सोच सकते हैं, पर अगर ऐसे बहुत स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, पुल बैक नहीं है अब तक कोई भी, अब मार्केट टेलीविजन शॉर्ट हो सकता है ये 3 बार के बाद, पर फिर भी मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए नहीं सोचूँगा, रिवर्सल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं है। ये जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे एक्सीलेट कर रहा है तब हो सकता है। एग्जिट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, तो जब अगर मार्केट इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल करता है यहाँ से, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज हम होल्ड कर सकते हैं। डबल बॉटम पे यहाँ पे हमारा फिर एग्जिट होगा, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, डबल बॉटम है पर भी कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज। तो जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब एक सेल होता। ओके, तो यही एक ट्रेड था और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एग्जिट होता। सो दैट्स ऑल आई एम। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे ये एक ट्रेड है इसके ब्रेकआउट होने के बाद। तो डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन कैसी है। दैट्स ऑल आई एम, बाय।